हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत हमारा चैप्टर चल रहा है 5वां। इस 5वें चैप्टर का हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब टॉपिक का नाम है कि यानी कि चुंबकीय ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय ध्रुव के कारण यानी कि चुंबकीय ध्रुव यानी ध्रुव प्रबल के कारण, किसी ध्रुव प्रबल के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की हम यहाँ पर गणना करने वाले हैं कि उसका फॉर्मूला कितना होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे हम यहाँ पर देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला कैसे होता है, यानी कि एक ध्रुव के कारण। ठीक है नहीं, तो वीडियो के एंड तक बने रहें, तभी आपको क्या होगा, टॉपिक जो है क्लियर तरीका समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को फुल वॉच करें। क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आपने हमारे टॉपिक पिछले वाला टॉपिक नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। उसमें हमने पढ़ा था कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और उसका मात्रक विमा वगैरह क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है, और हमने चुंबकीय ध्रुव के बारे में भी पढ़ लिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक स्टूडेंट। और स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं चुंबकीय ध्रुव, यानी कि चुंबकीय ध्रुव कह सकते हैं या चुंबकीय ध्रुव प्रबल्य, है ना, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो चुंबकीय ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सेम विद्युत क्षेत्र की चैप्टर की भांति है। ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस आपको यहाँ पर करना है और बिल्कुल कुछ नहीं करना है। तो स्टूडेंट चलिए, तो चुंबकीय क्षेत्र की हम यहाँ पर तीव्रता की हम बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप देख समझ लीजिए कि आपके पास एक, जैसे वहां पर आवेश होता था, यहाँ पे भी उसका एक आवेश होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक आपका रखा है, एक ध्रुव प्रबल्य है ये M प्लस। ठीक है नहीं, इसके कारण यहाँ से कुछ दूरी पर यानी कि R दूरी पर हमने एक बिंदु मान लिया है, ये बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस ध्रुव सामर्थ्य के कारण। क्लियर स्टूडेंट? तो इस बिंदु P पर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक मानना पड़ेगा एक परीक्षण ध्रुव प्रबल, यानी कि जिससे हम परीक्षण कर रहे हैं, जैसे परीक्षण आवेश मांगते हैं ऐसे ही। तो एक हम छोटा सा एक इसका ध्रुव सामर्थ्य हमने यहाँ पर मान लिया है, m0 मान लिया है। अब इसके कारण हम यहाँ पर निकालेंगे। उससे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए। आपने कूलॉम का नियम पढ़ा था, देखिए अब आपके चैप्टर में आता नहीं है, नहीं तो वो होता है कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। ठीक है नहीं, वो जो आपका जो कूलॉम का नियम आता है, जैसे हमने कूलॉम का नियम पढ़ा था, वैसा ही एक और नियम होता है इसके लिए, इस चैप्टर के लिए स्पेशल अलग से, वो भी होता है कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। ठीक है नहीं, उसका अगर हम फॉर्मूला की बात करेंगे तो सबसे पहले आप इसकी थ्योरी लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि माना एक ध्रुव प्रबल्य, कि माना, आप यहां पर लिखेंगे कि माना एक ध्रुव प्रबल क्या है, M है। ठीक है नहीं, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P लिया है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने पर, क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने पर। ठीक है, क्लियर? हम यहाँ पर गणना करेंगे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कूलॉम के, हम यहाँ लिखेंगे कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग नियम से अगर आप कहेंगे तो मैं इस नियम को बता भी दूंगा। ठीक है नहीं, आप कमेंट में बता देना, मैं इसको आपको करवा दूंगा। तो इसका फॉर्मूला जो आता है भैया, वो होता है F बराबर होता है म्यू नॉट 4 पाई
M1 M2 होता है और वट्टे में होता है आपका आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। सेम उसी की तरह होता है, यहाँ ध्रुव प्रबल लिए जाते हैं। M1 M2 द्रव्यमान नहीं है कोई, ये क्या है, ध्रुव सामर्थ्य है। ठीक है, अगर मुझे स्केल लगाना होगा तो स्केल लगाएंगे इसको हम, तो कैसे लगेगा, ये लगेगा F बराबर आपका लगेगा M M0। क्लियर, यहाँ पर M म्यू नॉट भी आएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई, वट्टे में आर स्क्वायर रहेगा क्योंकि दूरी तो वही है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये द्वारा यहाँ पर हो जाएगा, ये समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से, किससे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से, अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से अगर बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है B बराबर F/m0, ये होता है V बराबर F/m0 होता है, ये मैंने पढ़ा दिया है। क्लियर, तो चलिए अब इस फॉर्मूला में से F का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V बराबर फॉर्मूला है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और M0 वट्टे में है आपका आर स्क्वायर और नीचे हमारा वट्टे में क्या है, यहाँ पर देखिए M0 दिया है तो M0 रहेगा। अब जो हो जाएगा V बराबर यहाँ पर तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में हो जाएगा 4 पाई, ठीक है नहीं, M0 हो जाएगा बट्टे में आपका कितना हो जाएगा आर स्क्वायर और यहाँ पर M0 आएगा। M0 से M0 कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा B बराबर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और बट्टे में M आर स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे में नहीं होगा, गुणे में हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका यहाँ फॉर्मूला निकल के आया है। आप देख सकते हैं जैसा फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र में होता है, आपने विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला देखा है, क्या होता है, ये होता है विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन आर स्क्वायर। सेम ऐसे ही है, यहाँ M है, यहाँ Q है, यहाँ आर स्क्वायर तो है ही है। यहाँ पर ये क्या है, ये अलग से एक नियतांक चुंबकीय क्षेत्र के लिए होता है और ये आपका एक विद्युत क्षेत्र के लिए होता है नियतांक वगैरह। तो ये दोनों में कुछ अंतर ज्यादा नहीं है, खास ज्यादा अंतर नहीं है। ये क्लियर स्टूडेंट। इसका मात्रक की अगर बात करेंगे तो मात्रक क्या हो जाता है, मात्रक इसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कई होती है। आप गॉस लिख सकते हैं, टेस्ला लिख सकते हैं, आप इसका मात्रक न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हाँ, न्यूटन एम्पियर मीटर क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने एम, चलो मीटर ही लिख देते हैं, मीटर। क्लियर, ऐसे, या आप कहिए वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, या आप कहिए टेस्ला, या कहिए इसका आपको गॉस, ये इसका मात्रक होता है। क्लियर, तो ये होता है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण यानी कि इस ध्रुव सामर्थ्य के कारण हम निकाल रहे हैं इस बिंदु पर r दूरी पर, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो हमने निकाल लिया है, वो निकाला फोर्स ये होता है, ठीक है नहीं, कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग नियम से निकल के आता है। क्लियर, ठीक स्टूडेंट। तो इस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर हमने निकाला था, ये निकल के आया। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हम जानते हैं, V बराबर F/m0 होता है, ये मैंने पढ़ लिया पिछले इस लेक्चर में, और यहाँ पर इसका मान रख दिया हमने, तो इस प्रकार से निकल के आया, मात्रक आपका ये होता है। तो स्टूडेंट ये होता है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सेम चैप्टर फर्स्ट की भांति है। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर आता है, बस थोड़ा सा इसमें क्या करना है, चेंजिंग करता जाना है और कुछ नहीं करना है, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको सही में आ गया होगा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले लेक्चर जो है हम जो लेने वाले हैं वो इसी से होंगे, ठीक है नहीं, इसलिए इसे समझाना बनता है, इसलिए मैंने आपको इसको समझाया है। तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।